हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम तो फिनिश हो गया। आपने त्योहार को भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। अब हर एक स्टूडेंट की नज़र बस इस बात पर है कि आखिर कॉपियों का मूल्यांकन कब से स्टार्ट होगा, यानी कॉपी जो चेकिंग प्रोसेस है वो कब से होगा और हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड की तरफ से, यूपी एमएसपी की तरफ से एक नोटिस आई है जिसमें आपको बताया गया है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और कॉपियों का मूल्यांकन कब स्टार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही दो चीज समझेंगे कि कॉपियों का मूल्यांकन आखिर कब से होना है, तो कॉपी चेकिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ आपका भैया रिजल्ट कब से, मतलब कब तक आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों, ज्यादा हम समय ना गंवाते हुए। ठीक है भैया, अगर अब की बार बात कर ले भैया तो एक डेटा हम देख लेते हैं। इस बार 2025 के यूपी बोर्ड में टोटल अगर स्टूडेंट्स की बात कर ले भैया हम, तो टोटल स्टूडेंट्स 54,37,233 स्टूडेंट पंजीकृत हुए थे। मतलब अगर हम बात करें तो इसीलिए कहा जाता है ना यूपी बोर्ड, भाई अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बोर्ड होता है। जितना 2 से 4 6 बोर्ड को मिलाकर भी स्टूडेंट नहीं होते ना, उतना अकेले इसमें होते हैं। तो सबसे बड़ा बोर्ड है यूपी बोर्ड, जिसमें भाई 54 लाख हर साल बच्चों, यानी 53 लाख, 54 लाख, 55 लाख, ये नंबर हर साल होते हैं। ठीक है, तो यहां भीड़ हर साल होती है। जिसमें हाई स्कूल की अगर बात कर ले भैया तो 27,32,216 स्टूडेंट, और इंटरमीडिएट में वहीं पर 27,05,017 स्टूडेंट हैं। तो भैया हाई स्कूल के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर हो जाता है स्टूडेंट का। अब यहां पर भाई जो हमें जानना है कि आखिर कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो कब से स्टार्ट होगा। अभी हम स्क्रीनशॉट लगा भी देंगे इधर। तो जो कॉपियों का मूल्यांकन होना है भैया वो 19 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, 19 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन स्टार्ट होना है, यानी 19 मार्च से भाई, और पहले भी ये होता है, लेकिन भाई होली आने के वजह से, और वैसे भी भाई यूपी बोर्ड विगत ईयर में देखा जाए तो कुछ सालों से मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट दे सकें। तो ये छुट्टी का दिन था। अब उसके बाद जल्द ही बोले तो 19 मार्च से आपकी कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलेगा बच्चों 2 अप्रैल तक। और सबसे बड़ी बात है कि भैया आपकी कॉपियों का जो मूल्यांकन होना है बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना है। इसके लिए ये तो आपका दिया गया है कि 19 मार्च से 2 अप्रैल तक, बट इसके लिए भैया ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पहले जो भी टीचर्स हैं उनको भैया ट्रेनिंग भी दी जानी है। अब ट्रेनिंग में होगा क्या, तो उनको 17 या फिर 18 मार्च को उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग में होता क्या है, तो वही चीज उनको कैसे कॉपी चेक करना है, कैसे नंबर देना है, क्योंकि अगर कोई भाई आवश्यकता से अधिक पता चले नंबर बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, ठीक है, या किसी को पता चले अच्छी कॉपी किसी ने लिखा है और टीचर इसको फेल कर दे रहे हैं, तो इससे होता क्या है भैया, वो मैटर कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। इसलिए मतलब ये ट्रेनिंग दी जाती है 1-2 दिन पहले कि हाँ किस तरह से कॉपी चेक करना है, जिसके लिए भैया 261 केंद्र बनाए गए हैं प्रदेश में। ठीक है, 261 केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा। अब यहां पर भैया मतलब बहुत ज्यादा केयरफुली होता है, इसीलिए जो अगर हम बात करें तो हाई स्कूल में 10th क्लास में आपका भाई एक टीचर क्या करेगा, मैक्सिमम ये होता है कि भैया जैसे 45 से 50 कॉपी चेक करेगा, ठीक है, डेली बेसिस पर एक टीचर। और उसके बाद यहीं पर अगर हम 12th की बात कर ले भैया, तो 12th में क्या होता है, तो यहां पर मान के चलिए 40 से 45 कॉपियों का मूल्यांकन किया जाता है एक टीचर के द्वारा एक दिन में। ठीक है, तो इतनी कॉपी चेक होती है। वैसे भी अगर 54 लाख बच्चे हैं तो कॉपियां कितनी होंगी भैया, समझ सकते हैं, है ना, करोड़ों में जाएगा। तो ये चीज होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट। भाई ये तो पता चल गया कि कॉपी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी अप्रैल में स्टार्टिंग में ही आपका कॉपियों का जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस होगा वो फिनिश हो जाएगा, यानी कॉपियां जच जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद भाई सबसे अब अहम यहां पर सवाल उठता है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए बच्चों, अगर पिछले साल के, हालांकि ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है रिजल्ट को लेकर, बाकी कॉपी चेकिंग तो यह एकदम फिक्स है कि 19 मार्च से ही होना है 2 अप्रैल तक।
लेकिन बच्चों अगर रिजल्ट की बात करें तो विगत ईयर के कुछ नंबर्स अगर हम देखें तो भैया 2024 में अगर हम बात करें तो 20 अप्रैल को ही रिजल्ट आ गया था हाई स्कूल इंटरमीडिएट का। और वहीं पर अगर हम 2023 में देखें तो भैया ये 24 अप्रैल को आ गया था बच्चों। वहीं पर अगर हम विगत ईयर में 2022 का रिजल्ट देखें तो ये आ गया था भैया आपका मतलब 18 जून में। और उसके बाद अब 2021 की बात करें कोविड काल में तो ये लंबा खींचा था, 31 जुलाई तक चला गया था, ठीक है, एकदम जुलाई लास्ट में गया था। और वहीं पर अगर 2020 2020 का देखें तो भैया 2020 का देखें तो ये आया था मतलब 27 जून को। तो अगर हम विगत ईयर के 4 से 5 साल का एक नंबर देखें तो पहले जो रिजल्ट था बहुत लेट लपेट आता था, लेकिन पिछले 2 साल से यहां पर देखा जाए भैया तो यूपी बोर्ड क्या कर रहा है, बहुत जल्दबाजी कर रहा है। क्योंकि अगर आपका मार्च से ही कॉपी जचना स्टार्ट हो जाएगा और आपका अप्रैल लगते ही कॉपी पूरा चेक हो जाती है तो डेफिनेटली जो आपका रिजल्ट आने वाला है भैया, जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो अप्रैल में ही रहेगा, ये तो श्योर है। तो अप्रैल भाई मई, अप्रैल से मई के बीच रहने वाला है। मई में तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये मान के चलना कि इस बार भी आपका रिजल्ट 20 से आपका 25 अप्रैल के बीच ही रहने वाला है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा भाई रिजल्ट के भरोसे मत बैठे रहो, आपको आगे क्या करना है उसके बारे में आप सोचिए। बाकी भैया आपको अगर भाई किसी भी क्षेत्र में जाना है उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए बच्चों तो हमको भाई कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। भाई जो मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल में क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो आप बोल दीजिए कि डी फार्मा करना है कि बी फार्मा, हम वीडियो ला देंगे, ठीक है। पॉलीटेक्निक या फिर IERT या फिर अदर स्टूडेंट जैसे हैं भैया कहाँ BA करना है या BSc करना है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, ठीक, उसके रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो हम वीडियो जरूर लाएंगे। तो समझ में आ गया भैया कि आपका रिजल्ट भाई अप्रैल में ही लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी किसी चीज की एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करना है तो स्टार्ट कर दीजिए, इसके बारे में मत सोचिए भैया, ये तो है कि हाँ पास हो ही जाओगे, ठीक। पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है, हर एक स्टूडेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं अगर जिसने लिखा है कॉपी ढंग से, ठीक। तो ये अपडेट है आपके रिजल्ट को मतलब कॉपी चेकिंग प्रोसेस को लेकर और रिजल्ट को लेकर। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।